जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज अचानक मुझे अपने बचपन का एक वाकया, एक प्रकरण याद आ गया। मैं सहारनपुर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 9th क्लास का छात्र था। उस समय हमारे देश में चुनाव हुए थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे ज़िले के प्रशासन ने ये तय किया, जो ये डायरेक्टिव आई थी शायद ऊपर से ही, कि जो नहरें हैं उनको चौड़ा किया जाए श्रमदान के द्वारा। तो हमारे शहर सहारनपुर के जितने भी कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इस्लामी इंटर कॉलेज, ब्रिज ब्राह्मण इंटर कॉलेज, एसएम इंटर कॉलेज, तो ये सबके जो छात्र थे वो हमारे एक नहर चलती है, उसको बड़ी नहर कहते हैं, उसमें श्रमदान करने के लिए हम लोग पहुँचे। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का पश्चिम में सबसे आखिर ज़िला है, जो हरियाणा को और उत्तराखंड को टच करता है। अब उस समय तो पंजाब को ही टच करता था, क्योंकि वहाँ से फिर अम्बाला शुरू होता था और अम्बाला पंजाब का हिस्सा था। उत्तराखंड उस समय बना नहीं था, ये बहुत बाद में बना। तो लगभग 2 बजे पता चला कि प्रधानमंत्री नेहरू उसी बड़ी नहर पर आ रहे हैं और वो एक सभा को संबोधित करेंगे। जवाहरलाल नेहरू आए, वहाँ पर एक सभा को उन्होंने संबोधित किया, क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद सरकार बनी थी। तो आज़ादी की लड़ाई के बाद सरकार बनी थी। अंग्रेज़ों को हटाने के बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो सरकार बनी थी सन 52 में, उस समय प्रधानमंत्री के आगे पीछे कोई पुलिस फोर्स नहीं होती थी। अगर पुलिस के कुछ LIU वगैरह के जवान होते थे तो वो भी सादी वर्दी में होते थे, और उनके आगे पीछे ज़्यादातर कांग्रेस के ही लोग होते थे। वो भाषण करते हुए बीच में उनको प्यास लगी और उन्होंने पानी मंगवाया कि भाई पानी ला कर दो। एक आदमी चांदी के गिलास में पानी लेकर के आया। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये देखा तो उन्होंने उस गिलास को दूर फेंक कर मारा और कहा कि अरे भाई, कहाँ तो हम बच्चों से श्रमदान करके अपनी नहरों की चौड़ाई और गहराई जो है ना करवा रहे हैं। हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, मजदूर हम नहीं लगा सकते हैं, और तुम चांदी के गिलास में पानी लेके आ रहे हो, तो कांच के गिलास में लेके आओ। तो कांच के गिलास में पानी लाया गया, उसको उन्होंने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही सादगी से शासन किया, ऐसा दिखावा नहीं किया जैसा आजकल हो रहा है। उनके स्वर्गवास होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते थे, 2 धोती और 2 कुर्ते। उनकी पत्नी ने कहा कि भाई अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए हो, तो आप 2-4 जोड़ी और सिलवा लो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि भाई मैं ऐसे गरीब देश का प्रधानमंत्री हूँ जहाँ लोगों को
2 जून की रोटी भी मुश्किल से मैसर होती है। फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में रूस ने मध्यस्थता की और मध्यस्थता में उन्होंने जनरल अयूब को और लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में बुलवाया वार्तालाप के लिए, समझौते के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास एक ही ओवरकोट था। उन्होंने देखा कि ये जो है ये फट गया है बीच में साइड से, तो उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को कहा कि भाई इसको सी दो। उनकी पत्नी ने कहा कि भाई जब तुम बाहर विदेश में जा रहे हो तो कम से कम नया कोट तो पहन लो, ले लो। कहा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। वो उसी ओवरकोट को लेकर के वहाँ पर गया और उन्होंने वहाँ पहना। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो वहाँ से वापस नहीं आ पाए। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने अपनी पुश्तैनी जायदाद आनंद भवन की जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था, उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने भी जीवन बहुत सादगी से बिताया। प्रधानमंत्री होते हुए भी कोई दिखावा ज़्यादा नहीं किया। थोड़ा बहुत जैसा समसामयिकी होती है तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना पहनावा रखा। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सर्वनाम धन्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक दिन में कम से कम 3 बार अपने कपड़े बदलते हैं और जो कपड़ा वो एक बार पहन लेते हैं उसको वो दोबारा नहीं पहनते। आप देखिए कितना समय बदल गया, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक तरफ सोचा ये जाता था, ये हकीकत भी है, संविधान में भी ये बात आई है कि प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ नॉट द चीफ of the government, he is not CEO of the government, but he is one amongst equals, यानी कि ये बराबर के मंत्रियों में पहला है। इसलिए वो अपने मंत्रियों को चुनता है, लेकिन मंत्रियों का अपना अलग एक स्टेटस है, स्वतंत्रता है उनकी। वो प्रधानमंत्री के मातहत काम नहीं करते, हालांकि वो प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तो मंत्रियों को ऐसा बना दिया है कि वो बेचारे चूं तक नहीं कर सकते। वो कहने को मंत्री हैं लेकिन उनकी एक नहीं चलती है। वो सब के सब टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि कब हमारे मोदी जी कोई हुक्म दें और हम उसको हाँ में हाँ, उनके हाँ में हाँ मिलाएं। तो ये एक समय है, आप सोच सकते हैं कि क्या ये उचित है, क्या ये लोकतंत्र है, क्या ये डेमोक्रेसी है, क्या यहाँ पर वो संविधान लागू है जिसकी शपथ लेकर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बना। इस पर विचार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।